के साथ में था। उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि ये ओबीसी के बारे में मुझे बताओ, क्योंकि जनगणना की शुरुआत मांग हमने की थी और शरद जी ने उसको पार्लियामेंट में उठाया था। लालू जी साथ में थे, मुलायम जी साथ में थे, मायावती भी साथ में थे, आपके ये मुख्यमंत्री भी साथ में थे, जो जनगणना के फेवर में हम शुरुआत किए थे इसकी, क्योंकि जिसकी गिनती नहीं होती उसको कोई गिनता नहीं। इसलिए जनगणना होना चाहिए। तो जनगणना क्यों होना चाहिए, तो राहुल गांधी को पता लगा। तो मैंने बोला क्या बात है, आप तो हिंदू हिंदू होते रहे, आप ज़्यादा हिंदू हो रहे, आप उनसे ज़्यादा हिंदू हो नहीं सकते। मैंने उनको समझा के बताया, जैसे कांशीराम जी समझा के बताते थे, पेन लेते थे, पेन के ऊपर लिख रखते थे, वैसी तरह से मैंने उनको बोला अपना हाथ बताओ, आप अपना हाथ बताइए, ऐसा करिए। ये ब्राह्मण में ऊपर बैठा हुआ, उसके बाद में क्षत्रिय है और ये है बनिया, ये तीन, उसको आप 15% बोलते हैं ना ये, और ये है ओबीसी शूद्र, ये 50% ज्यादा है इस देश के अंदर, और ये है आउट ऑफ कास्ट सिस्टम, मुसलमान, आदिवासी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, ये सब। तो मैंने जाति जोड़ो और मनुवाद तोड़ो, तो बाकी का क्या करेंगे, मतलब बाकी ये जब इकट्ठा होंगे तो इनको ये कहाँ जाएंगे, अखबार में ये साथ में आएंगे। बिल्कुल फट गया उनको। मुझे आपसे और बात करना है। आधे घंटे के दरमियान हमने जो कहा, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ कि देश के अंदर में तुमने मोहब्बत की दुकान खोली है, जोड़ने के काम कर रहे हैं, इंडिया का गठबंधन कर रहे हैं, ये सारे डर गए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जनगणना का समर्थन किया। आज से 10 साल पहले नहीं किया था, लेकिन आप कर रहे हैं। तो मुझे पता गया कि कांग्रेस सत्ता में कैसे आएगी। मैंने बोला नहीं, अभी बीजेपी कांग्रेस बन गई है, अब कांग्रेस को बीएसपी बनना पड़ेगा। वो समझ गए। जाति जोड़ने का मतलब है कास्ट, जाति तोड़ नहीं सकते आप, जाति जुड़ सकती है, और जो जुड़ सकती है फूले, अंबेडकर, कबीर, रविदास, इनके वचनों से, इनके दोहों से, और ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जोड़ने का काम सिर्फ प्रेम कर सकता है, और जो प्रेम करता है वही इस देश को बचा सकता है। अगर हम हेट्रेड करेंगे, दुश्मनी करेंगे, तो हम देश को बचा नहीं पाएंगे, संविधान को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए प्रेम की भाषा बोलो, सत्य की भाषा बोलो, डरो मत। जो डरता है वो प्रेम नहीं करता है, और जो प्रेम करता है वो कभी डरता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा, कबीरदास जी ने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, शीश दिए ले जाए। प्रेम करने के लिए शीश देना पड़ता है। अब हमारे जाटो भाई, हमारे यादव भाई, हमारे ओबीसी भाई, ये सब लोग मिलकर अपनी तगड़ी मुट्ठी बांधेंगे तभी ये भागेंगे। और अगर जरूरत पड़े तो डंडा भी साथ में रखेंगे, डंडा झंडे के लिए भी, बाकी के लिए भी। भाई और बहनों, मनुवाद ये शैतान का अस्त्र है जो तुम्हारे हमारे खिलाफ हजारों सालों से चलाया गया है। भगवान उनका शस्त्र है और भगवान हमारे लिए दुश्मन है। इसलिए हमको एक प्रभु को मानने वाले लोगों को मानना पड़ेगा। फिर वो आज दुनिया में राज कर रहे हैं। इतने से मुट्ठी भर देश लोग हैं यहूदी, 80% सारी सुंदर जितने आप लोग को ये दिखते इन्वेंशन वो उन्होंने की है। मूसा के लोग हैं, बाबा साहब का हीरो था मूसा अलैहिस्सलाम। वो बोलते हैं मैं मोसे जैसा आपको कहता हूँ, मेरे पीछे आओ। ये मोसे 40 साल तक जंगल में चला और पहला संविधान दिया था दुनिया को पत्थर पर। उसके बाद में 40 साल चलने के बाद पहला संविधान दिया, वो बाबा साहब के हीरो थे। और ये अब हम लोग कितने साल से चल रहे हैं, फिर भी हमको अपना संविधान ही मालूम नहीं। हमको कभी गीता दिखती तो कभी बाइबल दिखता तो कभी कुरान दिखता। संविधान पढ़ो, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, प्रेम करो, और प्रेम करने के बाद ही इस देश को बचा पाएंगे। नहीं तो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, ये सब ये इनका काम ही है, शैतान का, लोगों का। ये प्रेम की भाषा कभी बोल नहीं सकते, और तुम प्रेम किया बगैर रह नहीं सकते। इसलिए प्रभु करे हमारा जो निर्माता है, जिसको महात्मा फुले निर्मिक बोलते थे, उनकी जो प्रार्थना थी, काला बला जाए और बलि का राज आए। बलि का राज लाने के लिए बलि का संविधान पढ़ना पड़ेगा, विधान पढ़ना पड़ेगा। बलि राजा का विधान पढ़ने बगैर संविधान बच नहीं सकता।
संविधान, समाजवाद की बात करते हैं हम लोग, समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद क्या है? समाजवाद कहाँ है? समाजवाद सिर्फ ईसाई देशों में है, बुद्धिस्ट देशों में नहीं है, मुसलमान देशों में नहीं है, सिर्फ ईसाई देशों में। क्यों? क्योंकि समतामूलक बात वहां रखी है। उसके खिलाफ दलितों को बढ़ाया, उसके खिलाफ आदिवासियों को बढ़ाया, उसके खिलाफ ओबीसी को बढ़ाया। ये भिड़ा के इस सत्य की बात को दबा के रखा है। अब हमारा समय आया है, हमारा समय आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आज के जैसे लोग सिर्फ एक नेता के पीछे ना भागे, संविधान के पीछे रहे। संविधान बचाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी कि संविधान बचाएंगे तो ही लोग बचेंगे। तो रिपब्लिकन पार्टी का मतलब है कि वी द रिपब्लिक, संविधान को बचाने वाले लोग, डेमोक्रेटिक नहीं। लोकशाही बोल तो लोकशाही नहीं, लोकशाही उस अंदर जो संविधान में लिखा है, समता, ममता, बंधुता, स्वतंत्रता, सम्मान, इसकी लड़ाई, इस लड़ाई के लिए हम लोग तैयार रहेंगे आने वाले दिनों में। इसके लिए जब भी मैत्री संघ या और कोई अपने संगठन मिलकर काम करेंगे, मैं उनके साथ में, और आप ही ने, आपके साथ में हजारों लोग हैं। आज बहुत 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 अद्भुत दिन है। आज के दिन पहली बार भारत के सुप्रीम कोर्ट में हमारे सत्यशोधक वकीलों के द्वारा, हमारे मित्रों के द्वारा साल भर से आंदोलन चलाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज राष्ट्रपति मुर्मू ने पुतले का उद्घाटन किया। वहां चीफ जस्टिस में थे। ये बहुत ऐतिहासिक, कोई देश के कोई भी कोर्ट में बाबा साहब का स्टेचू नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अछूत थे। आज बाबा साहब सर पर चढ़ कर बात कर रहे हैं। आंध्र वाले तो ये